दोस्तों, सच जो दिखता नहीं। रात के 2 बज रहे थे। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा था, लेकिन उस एक घर में किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। प्लीज मत मारो, मैं सब बता दूंगी। और फिर अचानक आवाज बंद हो गई, जैसे जैसे किसी ने हमेशा के लिए उसे खामोश कर दिया हो। परफेक्ट शादी का झूठ। आरव और नंदनी एक परफेक्ट कपल। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखकर कोई भी कह देता, वाह कितनी खुशहाल जिंदगी है। लेकिन सच हमेशा तस्वीरों में नहीं दिखता। शादी को अभी सिर्फ 5 महीने हुए थे और पड़ोसियों ने कई बार रात में झगड़े की आवाज सुनी थी, लेकिन हर बार अरे कुछ नहीं, छोटा मोटा पति पत्नी का मामला है, यही कहकर सब शांत हो जाते। एक दिन पड़ोसन मीरा ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। नंदनी सामने थी, उसके हाथ पर चोट का निशान। ये कैसे हुआ? कुछ नहीं, गिर गई थी। पीछे से आरव की आवाज आई, तुम अपने काम से काम रखो। मीरा को कुछ गलत लगा, लेकिन वो चुप रही। नंदनी हर दिन थोड़ा और चुप होती जा रही थी। फोन पर कम बात, घर से बाहर कम निकलना और आंखों में हमेशा डर। लेकिन असली बात किसी को नहीं पता थी। नंदनी डरती नहीं थी, वो डराती थी। असल में कहानी उल्टी थी। नंदनी ही आरव को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ रही थी। वो उसे उकसाती, उस पर झूठे आरोप लगाती और फिर खुद को पीड़ित दिखाती। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम मुझे मारते हो। आरव चुप रहता, क्योंकि एक आदमी अपनी बीवी से मार खा रहा है, ये बात वो किसी को नहीं बताएगा। नंदनी पहले से किसी और से प्यार करती थी, विमान, लेकिन उसके पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी आरव से करवा दी। अगर तूने मना किया तो मैं मर जाऊंगा। और यही एक वाकया उसकी जिंदगी बदल गया। नंदनी और विमान ने प्लान बनाया। शादी के बाद कुछ महीने सहना, फिर माहौल ऐसा बना ना कि आरव दोषी लगे। फिर नंदनी भाग जाएगी और अंत में आरव बदनाम, नंदनी आजाद। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। एक दिन नंदनी अचानक गायब हो गई। घर में उसका फोन, बैग सब था। आरव ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन मोहल्ले वालों ने क्या कहा, वो तो उसे मारता था। जरूर उसने कुछ किया होगा। इंस्पेक्टर कविता केस संभाल रही थी। उन्होंने नोटिस किया, नंदनी ने पिछले महीने में सिर्फ अपने माता पिता से बात की थी।
आरव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन पड़ोसियों की गवाही उसके खिलाफ थी। दो थ्योरी बनी, आरव ने हत्या की, नंदनी खुद भागी। सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की दिखी स्टेशन पर, चेहरा ढका हुआ, लेकिन उसकी चाल वो नंदनी थी। और फिर ट्रेन टिकट दिल्ली में एक छोटे होटल से पुलिस ने नंदनी को पकड़ लिया। पूछताछ में पहले वो रोई, फिर चुप रही और फिर अचानक हंसने लगी। आप लोग बहुत देर से आए, नंदनी बोली। मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन अगर वो जिंदा होता तो मार देती। सब हैरान थे। फिर उसने बताया, उसने खुद को पीड़ित दिखाया, आरव को मानसिक रूप से तोड़ा, उसे दुनिया के सामने विलेन बनाया। लेकिन उस रात नंदनी बोली, मैंने उसे मिलने बुलाया था, आरव आया, गुस्से में था। मैं सबको सच बता दूंगा। दोनों में लड़ाई हुई, धक्का मुक्की, और फिर आरव का सिर दीवार से टकराया। खून और सन्नाटा। नंदनी घबरा गई, लेकिन फिर उसने वही किया जो वो हमेशा करती थी, कहानी बनाई। फोन फेंका, वॉलेट गायब किया, फिंगरप्रिंट साफ किए ताकि लगे लूट के दौरान हत्या हुई। इंस्पेक्टर कविता ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है? नंदनी मुस्कुराई, क्या? तुमने सोचा कि सच हमेशा वही होगा जो तुम दिखाओगी। नंदनी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जेल में एक दिन उसने कहा, मैं अकेली नहीं हूं। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो सच को कहानी बना देते हैं, और एक दिन तुम्हें भी किसी की कहानी पर यकीन हो जाएगा। सच हमेशा सामने नहीं होता, कभी कभी जो सबसे ज्यादा रो रहा होता है वही सबसे बड़ा झूठ बोल रहा होता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद आपका, और आपके पूरे परिवार का दिन शुभ हो। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।